जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों ने अगर रेलवे के किसी भी फॉर्म को भरा है तो उसमें पूछी जाने वाली है साइंस, तो साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो इनमें सबसे स्थायी तत्व है ये है सीसा। एक का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो किसके द्वारा अक्रिय गैसों को खोजा गया था? तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो बताओ क्या नष्ट होते हैं? तो खाना को पकाते समय जो सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं वो विटामिन नष्ट होते हैं। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो बताओ किस में रखते हैं? तो जो पीला फास्फोरस होता है इसे जल में रखा जाता है। 4 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस कर देती है? तो जो ओजोन है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो बताओ कितने परसेंट होती है यूरिया में नाइट्रोजन? तो ये 46% होती है। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है? 7 का आंसर आपको देना है। तो ये निकेल का प्रयोग किया जाता है। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो कौन से मूलक के कारण ये लाल रंग होता है? तो ये होता है स्ट्रासियम होता है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लवण कहा जाता है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, उदासीनीकरण क्रिया में तो बताओ क्या बनता है उदासीनीकरण क्रिया में? तो लवण एवं जल बनता है उदासीनी क्रिया में। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न की सबसे शुद्धतम जल है। तो बताओ कौन सा है? तो सबसे शुद्धतम जो जल है वो वर्षा का जल है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि शुद्ध जल होता है। तो बताओ शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल यह उदासीन होता है। 12 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं जिससे मलेरिया परजीवी नष्ट हो जाते हैं? 13 का आंसर। तो इसमें क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बताओ किसमें होती है? तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है ये ढलवा लोहा में होती है। 14 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है ये ताप पर निर्भर करती है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो बताओ किसका मिश्रण होता है? तो कुकिंग गैस ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। 16 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सबसे कठोर पदार्थ है। तो बताओ कौन सा है?
तो सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा है। 17 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो बताओ कितनी है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की जो संख्या है वो 2 है। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र है, तो बताओ कौन सा है। तो जल सीसा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2SiO3। 20 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो बताओ क्या होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न है आपके सामने, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं। तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 238। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताओ किसने किया था। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन वो हाइजेनबर्ग ने किया था। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, तो बताओ कितना हो जाता है। तो उसका दाब है ये बढ़ जाता है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो कौन सी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में जो ईंधन प्रयुक्त किया जाता है वो यूरेनियम का किया जाता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो कौन सी गैस का रिसाव होने की वजह से ये भोपाल गैस दुर्घटना हो गई थी, ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर। तो चलिएगा 27 के मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से इसका आंसर है क्लियर कर पाओ। तो 27 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो भोपाल गैस त्रासदी जिसे बोलते हैं, इसमें जो गैस थी वो थी मैथाइल आइसोसाइनेट। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 28वां प्रश्न कि सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो बताओ क्या है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। तो बताओ किसका निर्धारण होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जो निर्धारण होता है वो निर्धारण होता है जीवाश्म की आयु का, यानी 29 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो कौन सी किरणें कर देती हैं। तो सोलर कुकर को जो गर्म करता है वो इंफ्रारेड किरणें करती हैं। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है, तो कितना है। तो ताप के केल्विन स्केल में जो जल का क्वथनांक है वो है 373 केल्विन। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो कौन है। तो सबसे कठोरतम जो धातु है वो प्लेटिनम है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो बताओ कौन है। तो निम्न हैलोजनों में जो सबसे अधिक क्रियाशील है वो है फ्लोरीन। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ क्या है। तो बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है वो है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो जो मोनोजाइट है ये थोरियम का अयस्क है। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ब्रोमीन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो बताओ किससे रेडियम को प्राप्त किया जाता है।
तो पिच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 38वां प्रश्न है कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो बताओ किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। 38 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे आघात वर्णीय धातु है तो कौन सी है? तो सबसे अधिक आघात वर्णीय जो धातु है वो सोना है। 39 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।